क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं? जैसे आपकी ज़रा सी गलती को राई का पहाड़ बना देना, या फिर आपसे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन छुपाना, या फिर कम इन्फॉर्मेशन देना ताकि आपका काम डिस्टर्ब हो और वो आपको सबके सामने लापरवाह साबित कर सके। आपकी पर्सनल बातों को लेकर गॉसिप करना, या फिर उनके बारे में अफवाहें फैलाना, या फिर आपके काम का क्रेडिट खुद ले जाना। अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं और अपनी मेंटल पीस, अपनी हेल्थ और अपने पर्सनल रिलेशन तक ख़राब कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके कोर रीज़न्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई इंसान आपको नीचा दिखाता है तो इसके पीछे 5 कोर रीज़न्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रीज़न है फ्रेजाइल ईगो और डीप इनसिक्योरिटी, यानी कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। कुछ लोगों का सेल्फ इस्टीम अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। उन्हें लगता है कि अगर कोई दूसरा तारीफ़ पा रहा है या आगे बढ़ रहा है तो उनकी खुद की वैल्यू कम हो रही है। और इस रीज़न का कोर डायनामिक ये है कि ऐसे लोग अपनी लाइन बड़ी करने की बजाय दूसरों की लाइन छोटी करने में बिलीव करते हैं, यानी कि दूसरों को नीचा दिखाकर उन्हें एक टेम्परेरी हाई मिलता है और इससे उनका डिफेंसिव ईगो थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाता है। सेकंड रीज़न होता है पावर एंड कंट्रोल डायनामिक्स, यानी कि स्टेटस का थ्रेट। वर्क प्लेस पर हर किसी को अपनी पोजीशन का पावर और डोमिनेंस बहुत प्यारा होता है। इनमें से कुछ लोग पावर को एक ज़ीरो सम गेम समझते हैं, यानी कि उन्हें लगता है पावर लिमिटेड है और अगर वो कंट्रोल नहीं दिखाएंगे तो कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा। और इस रीज़न का कोर डायनामिक ये है कि ऐसे लोग थ्रेट फील करते हैं सामने वाले की काबिलियत से, इसीलिए पहले ही अटैक कर देते हैं ताकि हायरार्की में उनका डोमिनेंस स्टेटस बना रहे और कंट्रोल उनके हाथ से ना जाए। थर्ड रीज़न होता है टॉल पॉपी सिंड्रोम। कभी कभी ये बिहेवियर इंडिविजुअल से ज़्यादा प्योर ग्रुप या टीम के टॉक्सिक कल्चर से आता है। अगर कोई पर्सन नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस से अलग हटकर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वो बाकी ग्रुप के लिए मिरर बन जाता है कि तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। और इस रीज़न का कोर डायनामिक ये होता है कि ग्रुप के बाकी लोग या वो स्पेसिफिक पर्सन उस आउट परफॉर्मर को पुल डाउन करने लगते हैं ताकि सब एक ही लेवल पर एक ही बराबर रहें। इसको टॉल पॉपी सिंड्रोम कहते हैं, मतलब जो फूल सबसे ऊपर दिख रहा हो उसे काट दो। फोर्थ रीज़न होता है प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनल डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि इंटरनल फ्रस्ट्रेशन। जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ, करियर ग्रोथ या फिनेंशियल सिचुएशन से डीपली डिससेटिस्फाई होता है तो उसके अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाती है। और इस रीज़न का कोर डायनामिक ये है कि अगर वो पर्सन अपनी इस फ्रस्ट्रेशन को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाता तो ये आसपास के लोगों पर निकलती है, और खासकर उन लोगों पर जो खुश और सेटिस्फाइड दिखते हैं। फिफ्थ रीज़न है लैक ऑफ कॉग्निटिव एम्पैथी। कुछ लोग ऐसा इसीलिए भी करते हैं क्योंकि उनमें कॉग्निटिव एम्पैथी यानी सामने वाले के पर्सपेक्टिव और फीलिंग्स को समझने की क्षमता बहुत कम होती है या नहीं होती है। इस रीज़न का कोर डायनेमिक ये है, ऐसे लोग दूसरे लोगों को इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें सच में इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बातों का सामने वाले के दिमाग पे या दिल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये पांचों रीज़न समझने के बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी समझना ज़रूरी है कि इस सारी चीज़ में आपकी खुद की कोई गलती नहीं है। आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, आप अपने काम में अपना 100% दे रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों से निपटने के लिए आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊं तो चैनल से जुड़े रहिए।